अगर आप लोग भी हॉरर स्टोरीज और मिस्ट्री स्टोरीज के फैन हैं तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं अपने चैनल के ऊपर ऐसी स्टोरीज लाता रहता हूँ। आज की ये स्टोरी एक घर के बेसमेंट के बारे में है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को स्टोरी काफी ज्यादा पसंद आएगी। इस स्टोरी में हम देखेंगे कि कैसे एक बूढ़ा आदमी घर वालों को परेशान करता है। वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा। मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियोस लेकर के आता हूँ उन सभी के अंदर मैं खुद को रिलेट करता हूँ, ताकि मैं कहानी आप लोगों को और अच्छे से समझा पाऊँ। दूसरी चीज ये है कि मेरा गला बहुत ज्यादा खराब है, जिसकी वजह से आपको ऐसी आवाज सुनने को मिल रही है। वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं हॉरिबल लाइन। 12 से 15 साल की उम्र में मैं और मेरा परिवार एक घर में रहता था, जिसे कि हमें एक फैमिली फ्रेंड ने किराए पर दिया था। यह एक अच्छा और इंडिपेंडेंट हाउस था, जिसके अंदर 3 बेडरूम, 2 बाथरूम और एक बड़ा किचन था। पूरा पैकेज हमें सिर्फ 8 से 9 हजार में मिल गया, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। जब हम लोग पहली बार उस घर में गए तो हमें बताया गया कि इसमें केवल 2 फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, जहाँ बेडरूम था। मुझे याद है जब हम पहली बार घर के अंदर गए थे तो मैं घर का बैकयार्ड एक्सप्लोर कर रहा था, जहाँ मैंने घर के बिल्कुल नीचे एक खिड़की देखी थी। किसी कारण से इसने मुझे इतनी बुरी तरीके से परेशान कर दिया था कि मैं तुरंत फूट फूट के रोने लगा। चूंकि मेरे पापा मम्मी मुझे ये समझाने में असमर्थ थे कि मुझे किस चीज ने डरा दिया था, वह मुझे शांत करने के लिए बस अंदर ले गए। जब तक मैं 12 साल का नहीं हो गया तब तक मैं घर के बैकयार्ड में नहीं गया, क्योंकि यह खिड़की मेरे लिए डर और बेचैनी का कारण थी। मेरे पापा मम्मी ने यह मान लिया था कि मैं उस हादसे से उबर जाऊंगा, और मैंने किया भी, लेकिन तब तक नहीं जब तक मैं बैकयार्ड में वापस नहीं गया। मैं कभी बता नहीं सकता कि किसने मुझे इतनी बुरी तरीके से और क्यों परेशान किया, लेकिन एक बीमारी की तरह मैंने यार्ड के उस हिस्से से हमेशा दूरी बनाए रखी। मेरे बचपन की सबसे ज्यादा स्कैरी मेमोरीज इसी घर में घटी। एक रात मैं अपने कमरे में सो रहा था और मुझे एक अजीब आवाज आई। उस अजीब आवाज ने मुझे जगा दिया। मैं हमेशा से एक हल्की नींद वाला व्यक्ति रहा हूँ, लेकिन उस दिन मैं इतनी गहरी नींद में सो गया कि अगर बाहर धमाका भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद मैं फिर से जाग गया। मेरे कानों में एक अजीब अजीब सांस चल रही थी और कोई मेरे बिस्तर के बगल में घुटनों के बल बैठा हुआ था। जब मैंने आँख खोली तो मैंने एक आदमी का पीला और पतला चेहरा देखा जो मुझे देख रहा था। मैं बहुत डर गया था और जोरों से चिल्लाया। मेरे पापा मम्मी भाग के मेरे कमरे में आए। उनको लगा कि मैं एक बुरा सपना देख रहा हूँ, इसलिए उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और आगे आने वाली कुछ रातों के लिए मुझे अपने कमरे में सोने दिया। इस हादसे के ठीक एक हफ्ते बाद मेरी 13 वर्ष की बहन ने जोर जोर से चिल्लाकर घर में सभी को जगाया। उसने दावा किया कि उसकी नींद खुली तो उसने देखा कि उससे मिलता जुलता एक आदमी है जिसे मैंने बिस्तर पर रेंगते हुए देखा था। उसने भी ठीक ऐसा ही महसूस किया जैसा मैंने सांस के बारे में आपको पहले बताया था। यह सुनकर मैं फूट फूट कर रोने लगा और मैंने अपने मम्मी पापा को कहा कि हम खुश नहीं हैं। उसके बाद मैं और मेरी बहन उसी कमरे में सोने लग गए। अब यहाँ पर चीजें बद से बदतर होने लगी। खाने पीने का सामान बहुत जल्दी गायब हो जाता था। मैं जब भी अपनी मॉम को ये बात बताने के लिए जाता था, वो हमेशा यही कहते थे कि घर में हम 4 लोग ही हैं, मैं, तुम, तुम्हारे पापा और तुम्हारी बहन। कभी कभी चीजें वहाँ से हट जाती थी जहाँ हम उन्हें एक रात पहले छोड़ा करते थे, लेकिन उसे भी इग्नोर कर दिया जाता था। मेरी बहन को लगने लगा था कि घर पोजेस्ड है। मेरे पापा मम्मी को लगने लगा था कि मेरी बहन पागल हो रही है। अगले कुछ वर्षों तक ये सिलसिला चलता ही रहा, जैसे खाना गायब हो जाना, चीजों का अलग जगह पर मिलना। हमें कभी कभी उस आदमी के बारे में बुरे सपने भी आते थे। जब हम अपने पापा मम्मी को समझाने की कोशिश किया करते थे कि हम सिर्फ सपना नहीं देख रहे हैं, वो हमेशा हमारी बात को टाल दिया करते थे कि तुम सपना देख रहे हो। इस बात से मेरे पापा मम्मी और मेरी बहन में काफी ज्यादा तनाव पैदा होने लगा था। अब ये सभी सिलसिलों का अंत बहुत नजदीक था। मेरी बहन के 16वें जन्मदिन पर कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसके बाद कि हम उस घर में दोबारा कभी लौट कर नहीं गए। मेरी बहन ने एक बार फिर जोर जोर से चिल्लाकर हमें जगाया, लेकिन वह इतनी जल्दी शांत हो गई कि हमें लगा कि कुछ सामान्य नहीं है। मेरे पापा मम्मी चिंतित होकर मेरी बहन के कमरे में जाँच करने गए। उन्होंने देखा गंदे कपड़े में एक अजीब आदमी कमरे के नीचे गिरा हुआ था और उसने मेरी बहन को पकड़ के अपने हाथों से उसके मुंह को ढका हुआ था। मेरे पिता और उस आदमी के बीच में झगड़ा शुरू हो गया। देखने में वो आदमी 70 से 72 साल का बुढ़ा लग रहा था, जो कि भूख से काफी ज्यादा कमजोर था। इतने कमजोर होने की वजह से वो आदमी ज्यादा देर नहीं टिक पाया और जल्दी ही उसको काबू कर लिया गया। उसके बाद हमने पुलिस को बुलाया। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे और मेरी बहन को लिविंग रूम में जाने के लिए कहा, जबकि पुलिस वाले पूरे घर के हिस्से की तलाशी कर रहे थे जहाँ की उस आदमी के घर में घुसने के बारे में हमें पता चला। पूरे घर में उन्हें एक दरवाजा मिला जो कि एक अधूरे बेसमेंट की तरफ जाता था, जहाँ की वो आदमी रहा करता था और वहीं से घर के अंदर आना जाना किया करता था। वह बूढ़ा आदमी उस बेसमेंट में काफी दिनों से रहता आ रहा था, जिसकी वजह से अगर कोई उस दरवाजे को बंद कर दे तो वह अंदर उस कमरे में जाकर के उस आदमी को कभी ढूंढ नहीं पाता। हमने कभी भी इस बेसमेंट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया और जाहिर तौर पर जिस फैमिली फ्रेंड ने हमें एक किराए पे घर दिया था उसको भी इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मैंने आप सभी को स्टार्टिंग में खिड़की के बारे में बताया था, जहाँ से कि हमेशा एक लाइट आया करती थी। उस लाइट को देख करके ही मैं डर गया था।
जब हम बेसमेंट के अंदर गए तो मैंने देखा कि आंगन से मेरी और मेरी बहन की काफी सारी तस्वीरें लेकर उस कमरे में रखी गई थी, जो कि उसी खिड़की से लिया गया था। अब मुझे समझ में आ गया था कि उस खिड़की से ऐसी लाइट क्यों आ रही थी, क्योंकि यह बूढ़ा आदमी उस समय हमारी फोटोज लिया करता था। वह बूढ़ा आदमी मेरी और मेरी बहन की फोटो कई सालों से ले रहा था। वह बूढ़ा आदमी मेंटली अनस्टेबल था, जिसकी वजह से उसको मेरी बहन से प्यार हो गया था। उस बूढ़े आदमी ने यह भी दावा किया कि चूंकि मेरी बहन 16 साल की हो गई थी, इसलिए वह इतनी बड़ी हो गई थी कि वह उन्हें एक बच्चा दे सके। मुझे यकीन नहीं हुआ कि हमारे साथ ऐसा कुछ भी हो सकता है। जहाँ तक मुझे पता चला कि उस आदमी को जेल की बजाय मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया गया। मेरी लाइफ में मेरे साथ घटित हुई कई गड़बड़ चीजों में से यह भी एक है। आशा करता हूँ कि आपको पहली कहानी पसंद आई होगी। अब अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है और मेरी कहानी अच्छी लगी और आगे भी आप मुझे सुनना चाहते हैं तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। धन्यवाद।